बगीचे में कई प्रकार के पुष्प होते हैं, गुलाब, चंपा, चमेली, कमल। लेकिन जब से वह उत्पन्न होते हैं तभी से उच्च या नीच नहीं होते, सब एक समान है। सबकी अलग अलग मस्ती है, अपनी एक गंध है, सुर भी है। लेकिन बाद में वो गणिका का श्रृंगार करने में काम आता है या भगवान के चरणों में अर्पित होता है, उसके आधार पर उसकी महत्ता होती है। ऐसे ही जन्म से कोई उच्च या नीच नहीं हो सकता, कोई हल्का नहीं हो सकता। लेकिन यह जो उच्च नीच है वो आया कहाँ से है? क्या ब्राह्मणों ने यह शुरू किया है? नहीं, उन्होंने शुरू नहीं किया है। यह तो पुर्तगालियों, अंग्रेजों, डच आदि जो प्रजाति थी उन्होंने प्रारंभ किया है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझे। यह उदाहरण मैंने श्री राजीव दीक्षित जी के वीडियो में सुना था। उन्होंने बताया था कि दक्षिण भारत में एक जाति है, उसका नाम है पेरियार, जो वहाँ के वास्तुशास्त्र के ज्ञानी हैं। वहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो उन्होंने बनाए हैं। ऐसी एक उच्च ज्ञाति थी। 1850 में वह ज्ञाति उच्च थी, उच्च मानी जाती थी। लेकिन वहाँ 1890 में वो मद्रास के गवर्नर थे, वहाँ के कलेक्टर थे मद्रास के, जिन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की, A.O. ह्यूम। उन्होंने सर्वे करवाया और मैकोले भी था उस सर्वे में, और वहाँ पता चला कि यह पेरियार है, वह मंदिर बनाते हैं। तो हमारी संस्कृति का नाश करने के लिए A.O. ह्यूम ने ऐसा नियम बनवाया वहाँ कि आज से पेरियार मंदिर नहीं बना सकते। अगर मंदिर बनाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें कड़क से कड़क दंड होगा। ऐसा उन्होंने नियम बनाया कि पेरियार मंदिर नहीं बनाएंगे। वहाँ के मंदिर दक्षिण के कैसे, वो तो आपको पता ही है। राजीव दीक्षित जी कह रहे थे, वो एक मंदिर में गए, वहाँ एक जगह पर खड़े रहकर उन्होंने कुछ बोला तो अपने पास वाला भी सुन ना पाया, लेकिन थोड़े दूर हट के बोले तो वो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर तक गई। ऐसी वास्तुकला की अद्भुत कृति वहाँ पे है, ऐसे दिव्य मंदिर है। तो जिसके पास यह टैलेंट था, ऐसे पेरियार लोगों को मंदिर बनाने से अलग कर दिया, जिससे हमारी संस्कृति का बड़ा नुकसान हुआ और उन लोगों को शूद्र जाति में गिना। 1890 से पहले जाति के आधार पर कभी भी गणना नहीं हुई थी। यह पहली गणना जाति के आधार पर हुई और उन्होंने सबको बांट दिया। और उसके बाद तो हिंदू मुसलमान को बांटा, ये चातुर्वर्ण्य में भी बांट दिया। उसमें भी सभी जो वर्ण हैं उन वर्णों में भी उन्होंने सबको बांटा। ब्राह्मण में भी कई ब्राह्मण कहते हैं हम ब्राह्मणों में सबसे उच्च है, ऐसे भी मिल जाते हैं। कोई उच्च या नीच नहीं होता, सब अपने कर्म से उच्च या नीच बनते हैं।